तो है गाइस व्हाट्सअप, आज हम बात करने वाले हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूले की। तो चलो सेक्शन फार्मूला देखते हैं। देखो हमारे पास अगर एक लाइन है ए बी, ठीक है, और अगर इस लाइन को एक पॉइंट पी डिवाइड करता है यम रेशियो एन में, तो इस पॉइंट पी का हमको बताना है कोऑर्डिनेट। अब यहां पर सपोज ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कामा y1 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है x2 कामा y2, ठीक है। तो अब इस p का कोऑर्डिनेट सपोज हमने मान लिया x कामा y। तो जब तुमको x का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x का कैसे लिखोगे, m का मल्टीप्लाई किसमें करो, x वाले में, तो हो जाएगा m x2, और इस n का मल्टीप्लाई करो इस वाले x1 में, तो हो जाएगा n x1, और नीचे ऐड कर दो किसको, m प्लस n को। सिमिलरली अगर y का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो तुमको क्या मिलेगा, m का मल्टीप्लाई करो y2 में तो हो जाएगा m y2, और n का मल्टीप्लाई करो y1 में तो मिलेगा n y1, और हो जाएगा नीचे m प्लस n। यही आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला। अब इसके बाद एक फार्मूला और तुमको पढ़ना इस चैप्टर में, मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला देखो कैसे निकालोगे, जब ये लाइन अगर ये पॉइंट जो P है इसको कट करे पूरा, ये भी अगर वन पार्ट हो तो ये भी क्या हो, वन पार्ट हो, यानी ये दोनों पार्ट क्या हो जाए, इक्वल, यानी m बराबर क्या हो जाए, n। तो इस फार्मूले में अगर तुम m बराबर n पुट कर देते हो तो देखो क्या मिलेगा, x इक्वल टू, देखो m x2, और n के जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं, m, तो मिल जाएगा m x1, नीचे मिलेगा m, और n के जगह पे भी क्या लिख दो, m ऊपर से कॉमन ले लो, मिलेगा x2 प्लस x1, और नीचे हो जाएगा m 2m, m से m कट जाएगा, तो यहां से फार्मूला मिल गया x2 प्लस x1 बाई 2, किसका कोऑर्डिनेट, x का। तो अगर मिड पॉइंट फार्मूला पूछता है तो x इक्वल टू क्या निकालोगे, x2 प्लस x1 बाई 2। सिमिलरली y का क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 बाई 2। तो मिड पॉइंट फार्मूला तुम्हारा क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, और y का क्या निकालोगे, y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट फार्मूला। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको दो फार्मूले देखने, एक सेक्शन फार्मूला, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला। अब क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, a का कोऑर्डिनेट है 2,3, b का कोऑर्डिनेट है सपोज 4,5, और इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट p। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है, मान लो इसको तुम x का y। तो जब x का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो देखो इसका गुणा x वाले में करो तो देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 3 का गुणा x में करो तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 2 और 3 को जोड़ लो तो हो जाएगा 14/5। अब y का निकालना है, y का निकालना होगा तो इस वाले का गुणा y में करो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 3 का गुणा इसमें करो 3 3 हो जाएगा 9, और नीचे 3 और 2 जोड़ के कर लो 5, तो हो जाएगा 19/5। आया बात समझ में, तो बहुत आसान है निकालना। अगर वही मिड पॉइंट फार्मूला लगाना हो, मान लो इसका मिड पॉइंट निकालना हो, ए हो जाए तुम्हारा 2,3, ये हो जाए 4, मान लो सपोज 3। तो अगर ऐसा रहेगा तो 2 और 4 जोड़ लो तो कितना होगा, 4 2 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, और 3 3 6, 6 का आधा भी कितना हो जाएगा 3, तो 3,3 इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। क्लियर हो रहा है इतना। तो एक बार इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें पूछता है कि रेशियो आपसे पूछता है, ठीक है। देखो रेशियो ऐसे देगा क्वेश्चन, ए बी पूछेगा कि जो पॉइंट पी है इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। वहां पर ए का कोऑर्डिनेट तुमको दिया होगा, पी का कोऑर्डिनेट दिया होगा, और बी का कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो इस केस में बेटा तुमको रेशियो क्या लेना है, k/1। हमेशा क्या लोगे रेशियो, k/1। तो तुमको देखो इस फार्मूले को याद रखना है, फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 2, और एक बात और याद रखो, जब भी तुमको रेशियो लेना हो तो हमेशा क्या लोगे, रेशियो, k/1। अगर इतना काम करते हो, अगर इसने बात को मानते हो तो इस चैप्टर में परेशानी होने वाला नहीं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो।
तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 4, -3 है, पॉइंट बी है 9, 7 और इसको ए जो पॉइंट पी है 3:2 में डिवाइड करता है। तुमसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तुम क्वेश्चन के ऊपर पढ़ सकते हो। अब तुम इसमें करना क्या है, इसको x मान लो और इस वाले को क्या मान लो y। देखो रेशियो 3 रेशियो किस में कर रहा है, डिवाइड 2 में। तो जब तुम x का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो देखो क्या फार्मूला था अभी बताओ, mx2 प्लस nx1 और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस n। सिमिलरली y का फार्मूला लिखोगे तो हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपान क्या हो जाएगा m प्लस n। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करो, 9 में, तो हो जाएगा 20 का 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो 4 में तो हो जाएगा 2 चौक 8 और नीचे 3 और 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 5। तो 27 8 35/5 काट दिया कितना आया 7। ठीक है। सिमिलरली जब y निकालना होगा तो y देखो क्या है तुम्हारा, 3 का मल्टीप्लाई करो 7 में तो 3 7 कितना हो जाएगा 21 और 2 का मल्टीप्लाई करो -3 में होगा 6 और नीचे हो जाएगा 5 तो हो जाएगा 15/5 काट दो कितना आएगा। तो यानी जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट x कामा y है वो कितना आ रहा है 7, 3। यही तुम्हारा क्या है आंसर। कॉपी करें। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कोऑर्डिनेट दिया है a का -5, 4 और b का दिया है 7, -8। तो हमको बताना है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट सपोज हमने p ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट कितना ले लिया x, y। अब देखो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फार्मूला हमने बताया अभी, आप x को क्या लिखोगे x1 + x2/2 और y को क्या लिखोगे बेटा y1 + y2/2। सिंपली -5 और +7 यहाँ पे फार्मूला लगाओ, -5 + 7 अपान में क्या रखोगे 2। 7 में से 5 घटा दो 2 बचेगा 2/2 यानी कट के कितना आएगा 1। सिमिलरली y1 + y2 करना है तो 4 और -8 4 -8/2 तो हो जाएगा -4/2 काटोगे तो कितना आएगा माइनस का। यानी जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल के आता है वो तुम्हारे सामने आएगा 1, -2। तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब कॉपी करें। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बोर्ड पे पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -5, 6 एंड B 4, -3। तो हमको ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट बताना है। देखो ट्राइसेक्शन क्या होगा, एक लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है 3 पार्ट में। तो चलो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वो भी इक्वल पार्ट, तभी तो ट्राइसेक्शन होगा। इस वाले का पॉइंट इसको हम P बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1। इसको Q मानो और इसका कोऑर्डिनेट मानो x2, y2। देखो ट्राइसेक्शन बोला, ट्राइसेक्शन मतलब एक लकड़ी लो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम ट्राइसेक्शन। तो यानी ये वाला पार्ट 1 होगा तो ये भी पार्ट 1 होगा और ये भी पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको बताना है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा और Q का क्या होगा। अगर P का निकालने चलोगे तो देखो यहां तक A वाला दूरी कितना कहलाएगा 1, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना कहलाएगा 2। आया बात समझ में। सिमिलरली अगर Q का निकालने चलोगे तो यहां से लेकर यहां तक का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे एक एक कितना होगा 2 और ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना कहलाएगा 1। आया बात समझ में। यानी तुमको रेशियो मिल गया 2:1 और इसमें 1:2। चलो P का निकालते हैं। तो P के लिए अगर x1 की बात करते हो तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा तुमको 4 में कर दो। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 4। 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा -5 में, तो हो जाएगा सीधा लिख देते हैं -10 और नीचे हो जाएगा 3। -10 + 4 कितना होगा -6/3 कट कर दो हो जाएगा माइनस का 2। सिमिलरली y1 अगर निकालना होगा तो देखो 1 का मल्टीप्लाई किस में करो -3 में, तो होगा माइनस का 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 में करो 2 छक के 12 अपान में हो जाएगा 3। तो 12 - 3 कितना होगा 9/3। ठीक है। यानी जो P का कोऑर्डिनेट आ रहा है कितना आ रहा है -2, -3। Q का निकाल लिया जाए। तो जब Q का निकालोगे तो उसको हम x2 माने हैं
तो इधर से 2 तो 2 का गुणा करो 4 में तो हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना होगा 8। 1 का मल्टीप्लाई किस में करो x वाले में -5 में तो हो जाएगा -5 और 2 और 1 जोड़ लो 3 तो 3/3 कितना हो जाएगा 1। उसी तरीके से अगर तुम y2 निकालोगे तो 2 का y वाले में करो तो -6 होगा, 1 का 6 वाले में करो तो प्लस में 6 हो जाएगा और नीचे 3 तो +6 -6 मिल के 0 0/3 यानी कितना गया 0। यानी उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 1, 0। आया बात समझ में? फटाफट इसको कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट और हमको दिया पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। पूछ रहा है कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अभी हम बात किए थे कि जब भी तुमको रेशियो लेना हो तो रेशियो क्या लो हमेशा k रेशियो 1, k रेशियो 1 ही लेना है तुमको। अब सॉल्व कर लो। देखो अगर यहाँ पर x है ना, ये यहाँ पर देखो ये 2 किसका कोऑर्डिनेट है x का और ये किसका है y का। अगर x का निकालोगे x का तो x बराबर कितना हो रहा है तुम्हारा 2 और फार्मूला लगा लो k का मल्टीप्लाई किसके साथ 4 के साथ तो 4k, 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -3 और नीचे क्या हो जाएगा k + 1। सिंपल है। 2 का मल्टीप्लाई करो k के साथ तो क्या हो जाएगा 2k या 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 4k -3। 2k उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 4k में से 2k घटाओगे 2k और 3 इधर लाओ 3 तो कितना हो जाएगा 5 यानी k बराबर कितना होगा 5/, यानी हमने देखो रेशियो क्या लिया था k रेशियो 1, यहाँ पर आ कितना रहा है 5/2 रेशियो 1 क्योंकि k का वैल्यू कितना है 5/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 5 रेशियो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको फटाफट कॉपी कर ले। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए का और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, पी का भी कोऑर्डिनेट दिया है। हमसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट पी है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है और x का वैल्यू बताना है। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमने बात किया है कि जब भी आपको रेशियो लेना है तो क्या लोगे k रेशियो 1, तो इसको k ले लो, इसको क्या लो 1 ले लो। अब यहाँ पर देखो x अननोन है और y नोन है, तो देखो जो मालूम है उसी से कर लो काम। तो देखो 2 इक्वल टू क्या करोगे y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो k का गुणा y वाले में करो तो कितना होगा -3k, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5 में तो हो जाएगा कितना प्लस का 5 और नीचे हो जाएगा k + 1। अब 2 का गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2k + 2 -3k प्लस में कितना होगा 5, 3 और 2 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 5k और 2 उधर घटा दो कितना होगा 3, तो k बराबर मिल गया 3/5, यानी जो रेशियो निकल के आ रहा है 3/5 रेशियो 1 यानी मिल गया 3 रेशियो 5। कितना क्लियर हुआ? तो 3 रेशियो 5 निकल गया हमारा। अब हमको बताना है x का कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल टू क्या लिखोगे, अब यहाँ पर k की जगह पे तुम्हारा हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 रेशियो 5 हो गया। तो 3 का गुणा करो 4 में तो हो जाएगा कितना 3 चौक 12, अब 5 का गुणा करो 12 में, ठीक है। तो 12 5 कितना होगा 60, अब 5 3 जोड़ लो कितना हो जाएगा 8, तो 60 12 कितना होगा 72/8। 8 से इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा 9 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक ट्रायंगल दिया है, ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया है, क्वेश्चन पर पढ़ सकते हो। इसमें AD और B मीडियन है, तो उस मीडियन का लेंथ पूछा है। अब एक बात बता दे, देखो जो मीडियन होता है वो सामने वाले साइड को, देखो AD मीडियन है ना, तो OBC को क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा, और जो B है वो AC को क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, मतलब आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब जब E का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तुम कौन सा फार्मूला लगाओगे बेटा मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लो, 7 और 3 जोड़ो 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, -3 और -1 -4/2 करोगे तो आएगा -2। अरे फार्मूला लगा रहे हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2, इस फार्मूले से निकल रहा है।
डी का निकालना है तो 5 और 3 जोड़ो 8, 8/2 कितना होगा 4, और 3 माइनस 1 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो कोऑर्डिनेट निकल गया 4,1 और 5,-2। आया बात समझ में। अब एडी निकालना है तो तुमको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला बताओ, एडी तुम निकालना है तो एडी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसको मान लो कि x1, y1 और इसको मान लो x2, y2। तो देखो फार्मूला तुमको मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर, y2 1 है, और देखो वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो यहां से बचेगा -3 का होल स्क्वायर, यहां से बचेगा 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 9 25, यानी आएगा बाहर कितना 5। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम यूनिट। तो एडी कितना आ गया 5 यूनिट। उसी तरीके से अगर बी निकालना है तो बस बी का डायरेक्ट हम करते हैं, देख लो 5, 5 5 ये भी है, तो 5 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 0 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 घटा दो तो 3 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब यहां से देखो ये तो 0 हो गया, 5 का स्क्वायर तो बाहर कितना निकलेगा 5 यूनिट। तो मजे की बात है गाइज कि हमारा एडी और बी दोनों का लेंथ कितना आ गया 5 यूनिट। ये भी है आपका 5 यूनिट और ये भी आपका कितना आया 5। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। देखो ए का बी का सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसमें दिया क्या है कि बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट ई है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। तो मिड पॉइंट दिया और इसके हेल्प से हमको ए बी सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो मिड पॉइंट दिया ना बेटा, तो हमको क्या करना होगा मिड पॉइंट फार्मूला लगाना होगा, तो लगा लो। अब देखो जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है एक बार और रिकॉल करा देते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और क्या होता है y1 प्लस y2/2। तो अब हम यहां से ना सबके लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो अब यहां पर देखो 4 है x का वैल्यू, तो देखो 4 बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2। तो यहां से x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना मिलेगा 4 दूनी 8। अब यहां पर देखो 3 है ना, तो 3 बराबर लिख लो x2 प्लस x3/2। तो यहां से हमको मिलेगा x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6। अब इस वाले के लिए मिड पॉइंट यानी -3 इक्वल टू क्या मिलेगा x3 प्लस x1/2। तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा -6। अब हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाते हैं 2 और इस वाले को बना लो इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ऐड करो तो देखो x1 कितना बार 2 बार तो हो जाएगा 2x1, सिमिलरली हो जाएगा 2x2 2x3। ऐड करो 8 प्लस 6 माइनस 6। तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 8। ये समझ में आया। देखो x1 कितना बार 2 बार, x2 कितना बार 2 बार, x3 कितना बार 2 बार, इसलिए यहाँ पे 2 आया। अब हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8। 2 से इसको काट दो कितना आएगा 4। तो यहां से हमको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना मिल गया। अब हम काम कर सकते हैं। अब यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया है 8। तो यहाँ पे 8 रख दो, इसकी जगह कितना पुट कर देंगे 8। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो x1 प्लस x2 की जगह पे 8 प्लस x3 इक्वल टू 4। तो x3 का वैल्यू उधर से मिलेगा -4। जब x3 -4 मिल गया तो यहां पर अगर x3 की जगह पे -4 रखोगे तो -4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 10। तो x2 का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा 10।
अगर x2 तुम यहाँ पर 10 निकाल दिए हो तो अगर 10 रखोगे उधर जाएगा -10 +8, यानी x1 का वैल्यू कितना आएगा -2। समझ में आया? तो हमारा जो x1 का वैल्यू -2, x2 का 10 और x3 का -4 निकल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं किसका, y1 y2 y3। सेम काम करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला मिटा दें इसको। तो मिड पॉइंट फार्मूला सेम लगाना हमको। देखो अब सीधे हम डबल करेंगे, y2 प्लस y1 इक्वल टू -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणा होगा। तो मिलेगा y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना मिला -6। बोले क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से -2 है तो डबल करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा -4 और किसका वैल्यू y2 प्लस y3 का। और यहाँ पर 1 का डबल करना पड़ेगा, तो 2 इक्वल टू मिलेगा y3 प्लस y1। इसको बोलो 2 और इसको बोलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स आ जाएगा सब, y1 प्लस y2 प्लस y3। अरे बुझा रहा है ना, अभी जोड़ के सब किए थे ना डिटेल में। तो माइनस है -4 कितना होगा -10 और +2 कितना होगा -8। बोलो इतना समझ में आया? अरे -6 -4 और यहाँ पे है 2 तो हो जाएगा -8। तो 2 से इसको काटो, मिलेगा -4। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू हो जाएगा -4। अब ऊपर देखो y1 प्लस y2 की जगह पे कितना पुट करना -6, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम कितना पुट कर देते हैं -6 प्लस y3 इक्वल टू -4। -6 उधर जाएगा तो y3 का वैल्यू कितना आएगा प्लस में 2। आया बात समझ में? जब y3 प्लस 2 आया तो यहाँ पे जब +2 रखोगे तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 और -4 -6, तो y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -6। जब y2 तुम यहाँ पे -6 रखोगे तो -6 और -6 कट जाएगा और y1 का वैल्यू आएगा कितना 0। तो यानी हमारा कोऑर्डिनेट देखो x1 -2 है, x1 -2 y1 हो गया 0, x2 है 10, x2 है 10 और y2 कितना है -6। क्लियर होता है? x3 है तुम्हारा -4 और y3 है कितना 2। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। आई होप तुमको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसको फटाफट कॉपी करो। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए बी डायमीटर है इस सर्कल का, ए का कोऑर्डिनेट दिया है और इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है। हमसे पूछ रहा है कि इस एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो डायमीटर है, सेंटर क्या होता है डायमीटर, ए बी डायमीटर है, सी सेंटर है, तो डायमीटर का ये क्या होता है सेंटर मिड पॉइंट होता है। तो यानी यहाँ पर 1 इक्वल टू तुम क्या लिखोगे 4 प्लस एक्स बाई 2 लिखोगे। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 4 प्लस एक्स इक्वल टू मिलेगा 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा, उधर भेजोगे ना तो कितना होगा माइनस में 2 हो जाएगा। उसी तरीके से -3 इक्वल टू लिखना होगा, तो -1 प्लस में क्या होगा y अपान में हो जाएगा 2, तो -1 प्लस वाई इक्वल टू होगा -6, y बराबर हो जाएगा -5। क्लियर है भाई? यानी हमको जो कोऑर्डिनेट b का मिल रहा है वो हो रहा है 2 -2 कामा -5। अगर तुमको वेरीफाई करके चेक करना हो कि सही नहीं सही क्यों गलत की हो, तो 4 और 2 जोड़ो कितना होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, -1 -5 जोड़ो -6, 2 से डिवाइड करो होगा -3, इसलिए तुम्हारा ये आंसर सही है। अब एक बात और हम अब कर लेते हैं इसी में, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो हेडिंग डाल लो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है,
ए बी सी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मीडियन। तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। सेंट्रॉयड क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। तो यहां पर देखो एडी, बीई और सीएफ, ये क्या है, मीडियन है। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जी जो मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। अब जो सेंट्रॉयड हो, ये जी है ना, ये जी एक 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में। बड़ा वाला 2, छोटा वाला 1, 2:1, 2 तो इसका अगर हमको जी का कोऑर्डिनेट बताना हो, अगर यहाँ पर ये x1 और y1 हो, ये तुम्हारा x2 y2 हो, और ये तुम्हारा x3 y3 हो, तो अगर हमको जी का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अब तुमको मालूम है जो जो मीडियन होता है एडी, वो सामने वाले साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है। यानी डी का अगर तुमको पॉइंट निकालना हो तो x3 प्लस x2 को क्या करोगे, जोड़ोगे, और देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला, तो x3 प्लस x2 बाई 2, और इसका निकालने के लिए क्या कर दोगे, y3 प्लस y2 बाई, ठीक है। अरे y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, किधर से वैल्यू को हमने x3 प्लस x2 ऐड करके 2 कर दिया है। अब इस वाले से हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y। तो जब सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो 2 का गुणा यहां से करोगे, तो देखो x बराबर क्या मिलेगा, 2 इंटू x3 प्लस x2 बाई 2, और एक का गुणा किसमें होगा, x1 में, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, x1, और नीचे हो जाएगा 2 और 1 3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y भी निकाल सकते हो, y कितना आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो बहुत आसान हो जाता है सेंट्रॉयड निकालना किसी भी ट्रायंगल का। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन तुमको दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट 2,3, इसका दिया है 4,5, इस वाले का दिया है 6,7, और हमको इसके सेंट्रॉयड यानी जी का बताना है कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, इसको बोलो x, y। तो x कैसे मिलेगा, 2 और 4 6, और 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 बटे कितना हो जाएगा, 3, उसी और काट दो, कितना आ जाएगा, 4। जब y निकालोगे तो 3 और 5 8, और 8 7 15, और 15 बटे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 पंचे 15। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 4,5। तो तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो यार इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कुछ भी कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।